नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फिलहाल अपन फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम को टारगेट लेके चल रहे थे और पिछला टेस्ट आपने दिया और उसका बहुत अच्छा रिव्यू आपको लगा कि पेपर बहुत अच्छा है। 20 में से कई विद्यार्थियों के 20 सही हुए थे। आज का अपना टॉपिक, आज आपने टेस्ट दिया होगा प्रतिशत। पिछले टॉपिक को मैंने सरल प्रश्नों को पूरा समाहित कर लिया था टेस्ट पेपर में कि ऐसे ही प्रश्न अपने परीक्षा में आने, और इस बार इस टॉपिक में भी सेम ऐसा ही पूरी मेहनत करके जितनी टाइप बनती है सरल में उन सबको ले लिया गया। और आज के अपने प्रश्न है 25, पिछले टेस्ट में 20 थे, इस बार थोड़ी सी टाइप ज़्यादा बनती है तो 5 प्रश्न एक्स्ट्रा है। 25 प्रश्नों का आज का टेस्ट है और प्रतिशत टॉपिक आपके इस में पूरा है। इसके अलावा आपको सरल पढ़ने में आवश्यकता नहीं है। हार्ड वाला तो वैसे आपने पढ़ा ही था और वो पूरा ही पढ़ा था, पूरा कोर्स था, उसमें प्रतिशत की बहुत सारी क्लासें थी, पेपर रिव्यू भी था। अब ये है जो केवल और केवल अधीनस्थ बोर्ड के फिलहाल के लेवल के अनुसार फोर्थ ग्रेड एग्जाम का पेपर कैसे आने वाला है, उसके कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको लेके चल रहे हैं अपन। आज का पहला प्रश्न, 600 के 150% का 0.02% कितना होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आप 600 के और का जैसे लिखा उसको गुणा लिखेंगे, 150% को लिखेंगे 150, परसेंटेज के लिए आएगा भाग में 100, फिर गुणा 0.02 परसेंटेज के लिए आएगा भाग में 100। अब एक आपको ये पॉइंट हटा देना है और इसके लिए भी भाग में लिख लेना है 100, और पॉइंट रहेगा तो भी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या उधर काट देते हैं। और इसको यदि 100 को नहीं लिखते हैं तो भी बाद में गुणा करेंगे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये 0.02 और इसके बटे में है 100। अब ये 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा, 15 का 6 से गुणा करेंगे तो 90, 90 गुणा 0.02 और इसके बटे में 10, तो ये 10 भी कट जाएगा। 9 का गुणा कर लेंगे 0.02 से, तो 9 का 2 से गुणा 18 और 2 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ दशमलव लगेगा, 0.18। ये इसका उत्तर है 0.18। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बस कैलकुलेशन करनी है। परसेंटेज के लिए भाग में 100 होता है, ऐसा कोई परसेंट सीधा सीधा आएगा जिसमें आपको परसेंटेज ज्ञात करना हो तो गुणा में लिख के बटे में 100 लिखना है। ये भी सेम है, 1600 गुणा 6 सही 1/4, तो इस पहले इसको हल कर लेंगे। 6 चौके 24 ने 1 ये 25, 25/4 और परसेंटेज के लिए भाग में आ जाएगा 100, प्लस ये 800 गुणा 12 गुणा 2 24 ने 1 25, 25/2 और परसेंटेज के लिए आ जाएगा भाग में 100। पहले तो भिन्न को लिखना है फिर परसेंटेज को लिखना है। परसेंटेज के लिए भाग में 100 लिखेंगे, तो ये 25 100 से कट जाएगा 4 बार, ये 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 4 16 कट जाएगा, तो इधर आएगा 100, प्लस 2 गुणा 4 8, 8 कट जाएगा, इधर भी आएगा 100, और 100 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, बी 200। ये भी 100 है, ये भी 100 है, बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ के लिखना है, या माइनस हो सकता है, प्लस की जगह माइनस, या फिर उत्तर के बाद में एक और कोई परसेंटेज, ऐसा कुछ कैलकुलेशन में बन सकता है। अगला, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो ये 36 मिनट एक दिन का कितने परसेंट है, बटे में लिखना है एक दिन और गुणा करना 100 से, ये इसका उत्तर है। परसेंटेज में 36 मिनट एक दिन का कितने परसेंटेज है, तो एक दिन को आप मिनट में बदलेंगे। 36 मिनट तो है, बटे में एक दिन, एक दिन में पहले कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे में प्रत्येक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो ये एक दिन के मिनट है और गुणा करना है 100 से, एक जीरो कट जाएगा, 6 36 से कट जाएगा 6 बार, 6 24 से कट जाएगा 4 बार, 10/4, 10 में 4 का भाग देना है, और 10 में 4 का भाग देंगे 2.5, 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 2.5%। 36 मिनट एक दिन का
ध्यान ये रखना है, एक दिन में मिनट कितने होते हैं वो लिखना है। 36 बटा एक दिन में मिनट कितने होंगे, तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 गुणा 60 और गुणा कर लेंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगा। अगला, यदि P बराबर 350 और Q बराबर 600 तो P Q से कितना प्रतिशत कम है। P Q से कितना परसेंट कम है, Q से तुलना करके P कितना कम है। तो पहले देखो कम कितना है, 600 से 350, तो 250 कम है, 250 कम है Q की तुलना, मतलब 600 की तुलना में, और गुणा करना है 100 से। ये कट जाएगा, 250 में 6 का भाग देना है, 2 से कट जाएगा 125 बटा 3, 125 में 3 का भाग, 120 में 40, 123 में 41, 23 के बाद में शेष बच जाएंगे 2, तो यह आएगा 41.66। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 41.66। कितना कम है, 250 कम है क्यू की तुलना में। यह ध्यान रखना कि भाई परसेंटेज ज्ञात करने के लिए तुलना किससे करनी है, यहाँ लिखा है क्यू से कितना परसेंट कम है, मतलब क्यू का भाग देना है, क्यू 600 और 600 का भाग देंगे, 250 बटे 600 गुणा 100। अगला, ई को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। बी को ए से 20% कम, ए को मान लीजिए 100, बी को इससे 20% कम अंक प्राप्त हुए, मतलब 80 प्राप्त हुए। इस लाइन के अनुसार बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए 100 है तो ये इससे 20% कम होगा 80। अब कह रहा है कि ए को बी से कितने परसेंट अधिक, बी की तुलना में ये अधिक कितना है, बी की तुलना में ये अधिक तो है 20। अब तुलना बी से करनी मतलब भाग 80 का देना, बस ये ध्यान रखना है, 20 अधिक है लेकिन 80 की तुलना में कितने परसेंट होगा, गुणा करेंगे 100 से। 20 जो है वो 80 से पूरा पूरा 4 बार कटेगा, 100 में 4 का भाग 25, कितने परसेंट अधिक होगा, 25% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। ये तो केवल गुणा ही है, 3400 गुणा 75%, मतलब 75 बटे 100 गुणा 30%, ये 30 बटा 100 गुणा 40%, 40 बटा 100, 20%, 20 बटा 100, सारे गुणा में ही है, सीधा सीधा परसेंटेज ही है, बस इसको हल करना है। हल करने में इसको तो काट देते हैं 3 बटा 4 25 से, उसके बाद 0 काट देते हैं, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 1 0 1 0 ये कट गया, और इधर 4 को काट देते हैं 4 से। अब संख्याएं बची है 34 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 34 का 2 से गुणा कर लेते हैं, 34 गुणा 2 68, 3 का 3 से गुणा 9, और इसके बटे में है 10। 8 का 9 से 8 9 में 72, हासिल लगेगा 7, 9 6 के 54, 54 7 61, 10 का भाग देंगे 61.2, 61.2, ऑप्शन नंबर डी। बस गुणा करने, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, संख्याएं काट लीजिए, गुणा कर लीजिए और उत्तर आ जाएगा। ये प्रतिशत के आसान आसान प्रश्नों में ऐसे आते हैं। अगला, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 हो गया, इसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब देखो, किसी भी संख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ये मोस्ट प्रश्न है, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। किस संख्या से बढ़ रहा है, 7200 से बढ़ रहा है तो तुलना 7200 से करनी है। कितना बढ़ा है, 7200 से 8100 हुआ, 900 बढ़ा है, 900 बटे 7200 और गुणा करना है 100 से, तो ये 100 कट जाएगा, 9 72 से 8 बार, 100 में 8 का भाग 12.5, 12.5% या 12 सही 1/2, 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। 7200 से 8100 मतलब भाग किसका देना है, तो ये ध्यान रखना है 7200 से बढ़ा तो 7200 का भाग देना। एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% किराए पर, 25% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 12% बिजली पर तथा शेष 1040 बाकी मदों पर खर्च करता है।
व्यक्ति का मासिक वेतन क्या है। तो देखो इसमें पहले खर्च कितना हो रहा है, 30 ये हो रहा है, 25 ये हो रहा है, 20 ये हो रहा है और 12 ये हो रहा है। तो 30 और 20 50, 50 20 70 75, 75 ये हो गया और 12 वो हो गए। 5 और 2 7, 8 और 1 सॉरी 7 और 1 8, 87% तो ये खर्च हो गया। अब शेष ये है, और शेष मतलब कुल 100% है, उस 100 में से 87% खर्च हो गया, शेष बच गया 13%, और 13% का मान 1040 है। एक एक नियम से इसको हल कर सकते हैं। 13% बराबर 1040, और व्यक्ति का मासिक वेतन टोटल पूछा है, टोटल मतलब कितने परसेंट, 100%। 100% का मान कितना होगा, तो 1040 में भाग देंगे 13 का और गुणा करेंगे 100 से। 13 का भाग 104 में 8 बार, 13 8 104 और 8 और 3 0 ये 8000। तो इसका वेतन टोटल कितना था, 8000 था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये एक एक नियम से हल करने का प्रश्न जरूर आएगा, ऐसे आए चाहे इलेक्शन वाला जो प्रश्न आता है वो आए, चाहे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला वो आए, लेकिन ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। अगला, ए की आमदनी बी की आमदनी से 20% अधिक, बी की आमदनी सी की आमदनी से 25% कम, तो ए की आमदनी सी की आमदनी से कितने परसेंटेज कम है। ए की तुलना की बी से, बी की तुलना की सी से। आप सी को मान के चलिए, सी को मान लीजिए 100, लास्ट को ही मानना होता है। फिर बी, सी की तुलना में बी है, सी की आमदनी से 25% कम है, सी से 25 कम है, मतलब ये होगा 75। ये 100 है, 25 कम 75 होगा। फिर ए 25% कम था। ए है बी की आमदनी से 20% अधिक, इससे 20 अधिक है, बी से ये 75 है, इससे 20 अधिक लिखेंगे तो ये ऐसे होगा 75 गुणा 120/100। 20% अधिक को ऐसा लिखा जाता है 120/100। ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 25 से कटेगा 4 बार, और 4 12 से कटेगा 3 बार, 3 गुणा 3 9 और 1 0 90। इससे 20% अधिक करेगा तो 90 होगा। ए का मान 90 आ गया। अब पूछा कि ए की आमदनी सी से कितने कम, ए है सी की तुलना में कितना कम है, तो 10 कम है। सी 100 है तो परसेंटेज में होगा, तो कितना है 10%। ये सी 10% कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एक पारी में आएगा ही आएगा। ऐसा ही, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40% और 70% बढ़ाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। प्रश्न आयत का, वर्ग का, वृत्त का, चतुर्भुज का, घन, घनाभ, किसी का भी बन सकता है। क्षेत्रफल आयतन दोनों के बनते हैं, विस्तृत में अपन ने सारी चर्चा की। अब यहाँ क्षेत्रफल का प्रश्न है, तो आप क्षेत्रफल को मान लीजिए 100, फिर परिवर्तन के बाद नया क्षेत्रफल, कम ज्यादा कैसे हुआ, तो कि पहले का क्षेत्रफल 100 था, ये लंबाई 40% बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, 140/100, 40 बढ़ा, फिर चौड़ाई 70 बढ़ी, फिर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 170/100। वृद्धि 40% वृद्धि को 140/100 और 70% वृद्धि को 170/100। 2 0 ये कट जाएंगे और 2 ये कट जाएंगे। 14 का गुणा करना है 17 से, 17 चौके 68, यहाँ से लगेगा 6, 17 एकम 17 और 17 6 हो जाएंगे 23, 238। अब इस 238 क्षेत्रफल को इसकी तुलना में देखना है। पहले 100 था, 238 हुआ, कितना बढ़ा, 100 से 238 होने का मतलब वृद्धि है 138%। 100 से जितना अधिक है वो परसेंटेज में 100 की तुलना में वृद्धि होगी, तो 138% वृद्धि हुई आयत के क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर सी 138% वृद्धि हुई। अगला, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो क्षेत्रफल का भी बनता है, आयतन का भी बनता है, घन में 2 बनेंगे। अब यहाँ आयतन का प्रश्न है, तो आप पहले का आयतन लिखेंगे 100, अभी जो तरीका था वैसा ही आयतन 100 लिखेंगे, उसके बाद नया आयतन
100 से 10% बढ़ा रहे हैं एक भुजा को। आयतन में 3 भुजाएं होती है, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल होता तो 2 ही, और आयतन है 3, ऊंचाई भी बढ़ेगी। आयतन में 3 विमाएं होती हैं, 3 बार लिखा। भुजा को 10 बढ़ा रहे मतलब लंबाई 10 बढ़ेगी, चौड़ाई 10 बढ़ेगी, ऊंचाई भी 10 बढ़ेगी। तो तीनों का लिखना है 110/100, 110/100, 110/100। घन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी हो सकता है, आयतन का भी हो सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 बार लिखना है, आयतन में 3 बार लिखना है। ये 3 बार लिखना है, इसको हल करना है। 2 4 5 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगा। 11 का घन होता है 1331, भाग देना 10 का, 133.1। आयतन पहले 100 था, अब 133.1 होने का मतलब 33.1% इसमें वृद्धि होगी। 100 से जितना अधिक है वो वृद्धि है, तो ये 33.1। यही पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता तो 21 होती, 2 बार लिखते तो 21% वृद्धि होती, 3 बार लिखा इसलिए 33.1। आयतन में 3 बार लिखना, क्षेत्रफल में 2 बार। वर्ग का होता तो क्षेत्रफल में 2 बार लिखते। ये घन का है, आयतन है तो 3 बार लिखना। घन में भी क्षेत्रफल होता तो 2 बार ही लिखते। ये चीजें ध्यान रखनी है, प्रश्न में क्षेत्रफल आयतन ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। ये भी वैसा ही है। यह यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी तथा उसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाए तो वस्तु पर होने वाले व्यय में कितनी कमी या वृद्धि होगी। वस्तु का पहले का व्यय मान लीजिए 100 रुपये खर्च हो रहा था, अब इसके मूल्य में 20 कमी हुई तो वह भी कम हो जाएगा 80/100, और फिर उसकी खपत में 20 वृद्धि होगी तो मूल्य वह बढ़ जाएगा 120/100। 20 कमी को 80/100, 20 वृद्धि को 120/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 12 गुणा 8 96। पहले 100 था, अब वह हो रहा है 96। इसका मतलब 4% वह में क्या हो रही है, कमी हो रही है। 100 से कम हो गया तो कमी हुई, 4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मयंक की आय लगातार 2 वर्षों में क्रमशः 20% तथा 10% कम हो जाती है, तो मयंक की आय में कुल कितने प्रतिशत कमी। ये भी सेम है। आय को मान लीजिए 100, 20% कम होती है 80/100, फिर 10% कम होती है 90/100। 2 लगातार वर्षों में अलग अलग लिखना है। कमी है 20, कमी को 80 लिखेंगे, 10 कमी को 90 लिखेंगे। 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे। 8 गुणा 9 72 हो गया। पहले आय थी 100, 72 होने का मतलब ये 28% की क्या हो गई है, कमी हो गई। मयंक की आय में टोटल कितनी कमी हुई है, 28%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि हो जाने पर मोहन को पेट्रोल का उपभोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च यथावत रहे। देखो कि उसका खर्च 100 रुपए है मान लीजिए, अब ये कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उसका खर्च बढ़ गया, 20% बढ़ने से उसका खर्च हो गया 120 रुपए। जितनी कीमत बढ़ेगी उतना खर्च बढ़ेगा। तो 100 था और खर्च बढ़ के 120 हो गया। अब आपको ये तो मूल्य वृद्धि से, अब आपको खपत में कमी से करना है। ये मूल्य वृद्धि से था, मूल्य वृद्धि से, अब खपत कमी से। खपत में कमी से आपको वापस खर्च को 100 रुपए पर लाना है। खर्च बढ़ना नहीं चाहिए, यथावत रहे। 100 था तो अभी कितना रहना चाहिए, 100। तो ये है कि 120 में कितने % कमी करें कि 100 हो जाए। तो कमी के लिए कमी करनी 20 बटे प्रारंभिक मान 120, मतलब 120 से कमी कर रहे हैं, और गुणा 100। 20 छक्का 120, 6 बार कट जाएगा। 100 में 6 का भाग 16 सही 2/3%। कितने % की कमी करनी है, 16 सही 2/3% की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में दूसरी संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। दो संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मान लीजिए 100, तीसरी संख्या 100 है, इसकी तुलना में पहली संख्या और दूसरी संख्या। प्रश्न के अनुसार दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली 20 कम है
20 कम है तो 80 हो जाएगी, दूसरी 25 कम है तो 75 हो जाएगी। पहली 20 कम, दूसरी 25 कम। तीसरी की तुलना में तीसरी संख्या 100, 20 कम तो 80, 25 कम तो 75। दूसरी संख्या है प्रथम संख्या से कितनी छोटी है। पहली संख्या दूसरी से कितनी छोटी है, ये आपको पूछा गया। दूसरी संख्या प्रथम संख्या से छोटी है। ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितनी छोटी है, ये आपको पूछा गया। तो छोटी कितनी है, 5, पहली की तुलना में 5 छोटी है पहली की तुलना, मतलब पहली 80 है, गुणा किससे करना है, 100 से करना है। तो इन संख्याओं को 20 से काट देते हैं, ये 4 बार नहीं 5 बार। 5 गुणा 5 25/4, 6 चौके 24, 1 से 6 सही 1/4%। कितने परसेंट कम है, तो 6 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती, उस संख्या का 40% क्या होगा। संख्या स्वयं हमेशा होती है 100%, इसमें से 15 घटाया तो 80% बचा, ऐसा प्रश्न कह रहा है। एक संख्या उसमें से 15 घटा रहे तो 80% बच जाती है, मतलब 20% कम हो गया। ये 15 जो है वो 20% है, 20% का जो मान है वो 15 है। आपको पूछा संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% क्या होगा, 20% 15 है तो 40% 30 होगा, डबल होगा। 20 से 40 पूछ रहा है, 20% का मान 15 है, 40% का मान 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल आसान सा है। संख्या ज्ञात करनी होती तो 100% कर लेते हैं, संख्या नहीं पूछी है तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं 40% का मान। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ये प्रश्न आएगा ही, लिख के लीजिए, 100% आएगा। संख्याएं अलग हो सकती है लेकिन प्रश्न जरूर आएगा। किसी न किसी पारी में ऐसा प्रश्न 100% छपेगा। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए तथा वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। 36% नंबर लाने थे, 28% आए तो फेल होगा, कम आ गए उसके। कितने कम आए, 36 की तुलना में 28, 8% कम आए। 8% से वो फेल हुआ है और 6 अंकों से फेल हुआ है। 8% का मान 6 अंक, और पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। 100% कितना होगा, तो 6/8 गुणा 100। ये 2 से कटेगा 3 बार, नहीं ये 4 बार, 400 से 25 बार, 25 गुणा 3 75। तो इसका पूर्णांक कितना होगा, 75 अंक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 75 अंक। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतिशत का, बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को। अगला चुनाव का, ये भी मोस्ट है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे, देखो चुनाव के कुल मत 100%, इसमें से 8% लोगों ने वोट दिया नहीं, 48% एक को मिले, बाकी बचे वो दूसरे। ये 48 कुल का है, ये भी कुल का है, ऐसा लिखा, कुल मतों का 48। ये कुल का 8%, ये कुल का 48%, मतलब 100 का ही लेना दोनों को। कई बार ऐसे होता है कि इसको काटने के बाद लेना होता है, ऐसा इसमें नहीं है। 48 और 8 56% हो गए, 30 बचे 44, तो 44% मिलेंगे हारने वाले को। 48 ये 8 ये, 48 और 8 56, शेष बचे 44। हार जीत का अंतर यहां से देखें तो 4% का, इसके 4 ज्यादा है, 1100 मतों से जीता 4% से, तो ये जो 4% है इसका मान है 1100। कुल मत 100%, 100% का मान कितना होगा, तो 1100/4 गुणा 100। 400 से कट जाएगा 25 बार, 25 का गुणा करना 11 से, तो यह आएगा 275 और 2 0, 27,500।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 27,500 इसके मत होंगे। एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशतता क्या है? 3:1। 3 चाशनी है, 1 पानी है, टोटल मिश्रण है 4, उसमें से चाशनी है 3, कितने परसेंट होगा? गुणा कर लो 100 से। 4 में से 3 चाशनी है, कितने परसेंट हुआ? 100 से गुणा करेंगे। 400 से 25, 25 गुणा 3 75, 75% चाशनी है। चाशनी का प्रतिशत 75, पानी का होगा वो 25। टोटल 4 है, 3 उसमें चाशनी है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। अगला, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही फुटबॉल खेलते हैं? अब देखिए, 30% विद्यार्थी खेलते हैं क्रिकेट, सॉरी 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, प्लस 30% फुटबॉल खेलते हैं, माइनस 10% दोनों खेलते हैं। ये 10% दोनों में हमेशा घटा लिया, ये टोटल आएंगे खेलने वाले। खेलने वालों का परसेंटेज 60% प्लस 30% माइनस दोनों का, क्रिकेट फुटबॉल माइनस दोनों, तो 60 और 30 90 और 10 घटा लेंगे तो 80%। ये तो होंगे क्रिकेट खेलने वाले। अब बाकी बचे 100 में से 20% नहीं खेलने वाले, ये नहीं खेलने वाले। 80% खेलने वाले हैं, इसका मतलब 20% नहीं खेलने वाले, और 20% 100 का लेना, 100 का 20% 20 होगा। तो 20% विद्यार्थी या 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न क्रिकेट खेलते हैं न फुटबॉल खेलते हैं। कुल खेलने वाले बराबर क्रिकेट खेलने वाले प्लस फुटबॉल खेलने वाले माइनस दोनों खेलने वाले। ये भी प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत क्या रह जाएगी? घट रही है, अभी 50,000 है, 50,000 से घटेगी। वर्तमान 50,000, 10% घटती है तो 90/100, 2 वर्ष है इसलिए 2 बार लिखेंगे 90/100। पटवार में ऐसा प्रश्न आया था, लिखा था वो 2020 और 2022 में कितनी होगी? 2 वर्ष हो गए, वर्ष दे दिया कि एक दूसरा, तो ये 2 वर्ष है। 3 है तो 3 लिख दो, 1 है तो 1 लिख लो, 4 है तो 4 लिख लो, 10 घट रही है दूसरे में, 20 घटती तो 80 लिख लो, वृद्धि हो रही है तो 110 लिख लो। इस तरीके से कई सारे प्रश्न बनते हैं। वृद्धि का बन सकता है, कमी का बन सकता है, पहले कितनी थी अब कितनी होगी। ये एक ही, पहले की जनसंख्या या पहले का मूल्य 10% कमी बराबर नया मूल्य आ जाएगा। अब बराबर नया कितना आएगा? तो ये 50,000 के 4 जीरो कट गए, 9 गुणा 9 81, 81 का गुणा 5 एकम 5 8 40, यह आ जाएगा 40,500। ये बराबर 40,500, 40,500 ऑप्शन नंबर सी। 2 वर्ष बाद ये होगी। कई बार ये होता है 2 वर्ष बाद की दी पहले की ज्ञात करनी, तो इसको x लिख लो और ये गुणा में लिखो, बराबर ये लिखो, पक्षांतरण कर दो, x का मान आ जाएगा। ऐसे सारे प्रश्न अपन ने पढ़े। वैसे एक मशीन की कीमत 6,250 है, उस कीमत में पहले 10%, दूसरे वर्ष 20 और तीसरे वर्ष 30% कमी आ जाती है 3 वर्ष बाद। ये भी सेम है। 6250 है, 10 वर्ष कमी हुई 90/100, दूसरे वर्ष 20 कमी हुई 80/100 और तीसरे वर्ष 30 कमी हुई 70/100। ये उत्तर है। 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट गए, 25 से कट जाएगा, ये 4 बार, ये 25 से कटेगा 25 बार। इस 4 को 8 से काट देते हैं 2 बार, 2 का 25 से गुणा 50, 7 का 9 से गुणा 63, 0 3 का 5 से 15, 6 पंजे 30 ने 31, 3150। ऑप्शन सी 3150 रह जाएगी। ये कमी का है, वृद्धि का हो सकता है। वृद्धि में 100 से अधिक लिखना है, कमी में 100 से कम लिखना है। पहले का या बाद का कोई एक पूछा जा सकता है। 2 वर्ष 3 वर्ष के ऐसे प्रश्न बनते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% कमी कर दी गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? पहले 75 था, 20% वृद्धि की, 120/100, फिर 20 कमी की, 80/100। ये उत्तर। 2 जीरो ये कट गए, 25 से ये 3 बार और ये 4 बार,
4 8 से 2 बार, 12 का गुणा करना है, 3 गुणा 2 6 से, 12 छंग 72, बाद में इसका मूल्य 72 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आसान सा प्रश्न, बिल्कुल आसान सा, इसको आप हल कर सकते हैं। अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती तथा वह व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता, उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु परिचय एग्जाम में इस प्रश्न को काफी बार पूछा गया था, सीईटी एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया था। एक व्यक्ति है, अपनी आय उसमें व्यय और बचत कितनी है, इनको अलग अलग लिखते हैं। तो पहली शर्त के अनुसार उसकी आय जैसे 100 मान लेते हैं, 80% मतलब 80 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब 20 उसकी बचत होगी। 80% व्यय करता है, 100 आय, 80 खर्च, 20 बच गए। फिर उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 में 20% की वृद्धि कर देते हैं, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो आय हो जाएगी 120। व्यय में 10%, इसमें 10% की वृद्धि कर देता है, 80 का 10% होता है 8, 8 बढ़ते ये हो जाएगा 88। 80 का 10%, या ध्यान रखना सीधा 10 नहीं जोड़ना, 10% लेना। 80 का 10% 8 होता है, 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। अब बचत कितनी हुई? 120 में से 88 घटा लीजिए, 12 ये 20 ये 32 हो जाएंगे, ये 32 बचत है। बचत में क्या परिवर्तन हुआ? तो वृद्धि होगी, 20 से 32, 20 से 32 होने का मतलब 12 की वृद्धि हुई, बटे 20 और गुणा करना है 100 से, तो 20 से कटेगा 5 बार, 12 का 5 से गुणा 60, तो इसकी बचत में 60% वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 60% वृद्धि हुई। ये अपना अंतिम प्रश्न है। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर देगी और उसके हर में 20% कमी कर देगी, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न क्या थी? मूल भिन्न को आप मान लीजिए x/y, अंश में 20% वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120%, और बटे में y में 20% कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 80%, और बराबर इसकी भिन्न 4/5। 20% वृद्धि को 120 और 20 कमी को 80। एक में अंश मतलब ऊपर की संख्या 20 बढ़ी, और मतलब बटे की संख्या 20 कम हुई। परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार। अब पक्षांतरण कर 2 गुणा में 3 भाग में x/y, 2 का 4 से गुणा 8 और 3 का 5 से गुणा 15, 8/15। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो ये इस टाइप के सरल सरल जो प्रश्न बनते हैं अपने 4th ग्रेड एग्जाम के हिसाब से, उन प्रश्नों का ये आपके टेस्ट था और इसका वीडियो सॉल्यूशन। आप इन सब प्रश्नों को देख लीजिए, आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस प्रश्न को पढ़ के उत्तर लिख लेना, ध्यान ही रखना। कई बार ये होता है प्रश्न को पढ़ते नहीं है, जो पूछा वो लिखते नहीं है, कुछ और ही लिख लेते हैं। प्रश्न पढ़ के हल कर लेना, हो जाएंगे सारे।